सो तुम जानहु अंतर्यामी, अपूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आप सबके हृदय की जानने वाले हो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आप सबके घट की जानने वाले हो, सो आप भी मेरी दैनी दशा को जानते हो। परमात्मा से अपने मन की बात कहो। भक्तों, भगवान से अपने मन की बात नहीं कहेंगे, अपनी व्यथा नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? भगवान कैसा है, भगवान कहाँ रहता है, यह जानने के लिए हमें जिज्ञासा करनी पड़ती है। अर्जुन के जैसे जिज्ञासा प्रकट करो। मोरे प्रभु तुम गुरु पित माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाथा। आप हमारे गुरु हो, पिता हो, माता हो। माता से बच्चा कभी कुछ छुपाता नहीं है। एक बार पिता से छुपा भी सकता है। माता से कभी कोई भी बात, बालिका हो या बालिका हो, बालक हो, अपने माता से कभी कोई बात को छुपाते नहीं है। ऐसे ही परमात्मा हमारे माता पिता, स्वामी, सखा, बंधु सब कुछ हैं, लेकिन दृढ़ता से मानना पड़ेगा आपको। दृढ़ विश्वास करो कि परमात्मा मेरे माता पिता हैं, स्वामी, सखा हैं। इस प्रकार से जब परमात्मा को आप मानोगे, हृदय में बिठाओगे परमात्मा को, तो आप अपनी बात को कह पाओगे, अपनी दैनी दशा को बता पाओगे। और परमात्मा क्या है ये जानने की जिज्ञासा। अर्जुन के जैसे अर्जुन जानना चाहता है, भगवान से कहता है कि मैं आपको पूर्णतः जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो अब ये बताओ कि यदि भगवान कृष्ण को ना जानते होते, कृष्ण के शरीर से तो वो सखा थे, मित्र थे, तो इसका मतलब कि वो परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं, मूल को जानना चाहते हैं कि मूल में परमात्मा क्या है। सखेत मत्वा प्रसवम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानिता महिमा अनंत वेदम मया प्रमादात प्रणवे नवापि। हे सखे, हे मधुसूदन, मैं आपको अपना सखा मानता था। सखा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या शयन भोजनेषु एको अथवा बहुत सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। भोजन करते समय, शयन करते समय, विहार करते समय, शयन भोजनेषु एको अथवा बहुत लोगों के सामने अपमानित किए गए हैं। वह अपराध हे अच्युत, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार आप उन सभी अपराधों को मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। बिना सोचे समझे हठात जो मैंने अपराध किया है, आपको मित्र मानता था, सखा मानता था, ये मुझे ज्ञात नहीं था कि आप विशंभर हैं, आप परमात्मा हैं, आप विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु हैं। ऐसा नहीं जानता था। न जानने के कारण मुझसे जो अपराध हुए हैं, उन सभी अपराधों को हे अच्युत मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। पितास्य पुत्रास्य सखे सखे प्रिया प्रियाहास देव समूढ़म। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दुष्टों का संहार करने वाले जगतपति जगदाधार, पिता जैसे अपने पुत्रों के अपराधों को सहन करते हैं। पुत्र से चाहे जितना अपराध हो जाए, पिता सहन कर लेते हैं। तो अर्जुन वही बात कह रहे हैं, हे प्रभु, पिता जैसे पुत्र से हुए अपराधों को सहन करते हैं। सखा कोई मित्र हो, जैसे मित्र से कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं मित्र में, लेकिन जो सच्चे मित्र हैं, जैसा अर्जुन ने कहा, मित्र जैसे
मित्रों के अपराध को सहन करते हैं। यदि सच्चा मित्र है कोई संसार में, आज के समय में मित्र बचे ही नहीं हैं। यदि सच्चा मित्र है तो मित्र से कभी भी कोई भी अपराध हो जाए, जाने अनजाने, तो वो बड़ा से बड़ा अपराध को सहन कर लेते हैं। पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराधों को सहन करते हैं। ये अर्जुन के शब्द हैं भगवान के प्रति। भगवान जनार्दन कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, पति जैसे पत्नी के अपराधों को सहन करते हैं। बहुत से अपराध होते हैं, लेकिन भगवान से अर्जुन कहते हैं, इसका मतलब कि पति वास्तव में जो अपने पत्नी के अपराध को सहन करते हैं वही सच्चे मायने में पति हैं। पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराधों को सहन करते हैं। हे अच्युत, हे जनार्दन, आप भी मेरे अपराधों को ऐसे ही सहन करने के योग्य हैं और आपसे मैं अपने किए हुए सारे अपराधों को क्षमा करवाता हूं। क्या दृढ़ता है भक्त की। ऐसे ही भक्तों, हमारे जीवन में जब हम परमात्मा से कोई रिश्ता बनाएंगे, कोई संबंध परमात्मा से बना लेंगे, तो हमारे जीवन में भी हम परमात्मा से संबंध करने के बाद संवाद कर पाएंगे, उनसे अपनी व्यथा बता पाएंगे, उनसे अपने मन की बात कह पाएंगे। और अपने मन की बात हम अपने परमात्मा से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। परमात्मा ही हमारे हितैषी हैं, परमात्मा ही हमारा ध्यान रखने वाले हैं। हम परमात्मा से अपनी सारी बातों को कह सकते हैं। भक्तों, कभी कभी हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर होते, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, एक मंत्र है, बड़ा ही सुंदर मंत्र है। और इस समय तो पेपर परीक्षाओं के जो है समय आ रहे हैं, इस मंत्र का आप नोट करें। बड़ा ही मार्मिक मंत्र है, माता सरस्वती का मंत्र है, मानस में से निकल करके सामने आया है। जय पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। इस मंत्र को आप नोट कर लें। जय पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। इसका अर्थ यह है भक्तों कि जिस प्रकार से हमारी माता सरस्वती, माँ शारदा जिस पर कृपा करती हैं, जन जान करके, अपना जान करके, हम उनके सामने अबोध बालक हैं, हम कह दें उनसे, जब आप इस मंत्र को बोले तो यही कहें कि हम अबोध बालक हैं आपके, आप हमारे पर कृपा करो। जय पर कृपा करहि जन जानी, जिस पर वो अपना जान करके कृपा करती हैं, तो कवि उर अजिर नचावहि बानी। कवि उर माने हृदय, और हृदय रूपी अजिर माने आंगन। हमारे हृदय रूपी आंगन में, कवियों के हृदय रूपी आंगन में वो निवास करती हैं और उनके वाणी को इतना विस्तार दे देती हैं कि अजिर नचावहि बानी, वो इतने अपने वाणी में प्रखर हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, श्रेष्ठता आ जाती है उनकी वाणी में। तो ऐसे ही हम इस मंत्र का जप करें। एक भोजपत्र आता है बहनों, उस भोजपत्र को ले आएं और नहा धो करके शुद्धता के साथ उस भोजपत्र में इस मंत्र को लिखें, और लिखने के बाद लाल कपड़े में बांध लें। और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उस बच्चे के दाहिने हाथ में इसको बांध दें। कम से कम एक माला इस मंत्र का जप करें 108 बार। वह बच्चा अन्य बच्चाओं से भी पढ़ने में प्रखर हो जाएगा। मंत्र वास्तव में एक से एक हैं। धन पाने के लिए मंत्र हैं,
विद्या पाने के लिए मंत्र हैं, रोग से मुक्ति पाने के लिए मंत्र हैं। बस क्या है कि आपको करना पड़ेगा, करने से ही सब कुछ होता है। परमात्मा तो दोनों हाथों से देने के लिए तैयार है। अरे हम लेने के लिए सामर्थ्यवान बने। हमारी झोली में छेद है तो हम उस झोली में संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए हम सामर्थ्यवान बने। हम परमात्मा के लिए इतने उदार हो जाएं और विश्वास करें परमात्मा के प्रति कि परमात्मा मोरे प्रभु तुम गुरु पित माता, जाम कहाँ तज पद जल जाथा। तो मेरे परमात्मा गुरु पिता माता सब कुछ है। तो भक्तों, अपने माता से पिता से कुछ छुपाता नहीं है। जैसे बच्चा, ऐसे परमात्मा से हमें कुछ छुपाना नहीं है। और भक्तों, ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता माता है। भागवत गीता हमारी जो श्री गीता जी हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से प्रकट हुई हैं। ये गीता जयंती हमारा पर्व मनाया जाता है। हम कहेंगे कि एक श्लोक का वर्णन करो, एक श्लोक का मंत्र, लेकिन नित्य प्रत जरूर एक श्लोक पढ़िए और इस श्लोक के साथ गीता जयंती मनाइए और श्री गीता जी का गीता जयंती के दिन पूजन करिए। आपका जीवन मंगलमय होगा, समृद्ध होगा और ये आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर वास्तव में दुर्लभ है और क्षणभंगुर है। मनुष्य का शरीर से ही आप अपने आप को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं और सारे सुखों को भोगते हुए, सारे कर्मों को करते हुए परमात्मा के शरण में जाएं, परमात्मा के चरणों में जाएं, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा।